बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 उसके अंदर स्लाइड प्रोजेक्टर और फ़ोटो एनलार्जर की वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। रेगुलर वीडियोस में से ये आज की आखिरी वीडियो है। इसके बाद बवजह कोरोना जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसकी वीडियोस आया करेंगी और वही इम्पोर्टेंट इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियोस चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स के अंदर कमेंट कर दिया करें ताकि किसी और टॉपिक से मुतल्लिक आपको वीडियो मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्लाइड प्रोजेक्टर पुराने वक्तों में ये इस्तेमाल होता रहा है। इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली के साथ सिनेमा घरों के अंदर वीडियोस भी देखी जाती रही हैं और एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसकी मदद से स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्लाइड्स भी दिखाई जाती रही हैं। ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ऑप्टिक्स से मुतल्लिक़ कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम उन पर बहस करेंगे। तो पहले डायाग्राम पे गौर करते हैं। डायाग्राम के अंदर सबसे पहले एक कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है जिसके आगे एक सोर्स ऑफ लाइट यानी हैवी किस्म की लाइट प्रोड्यूस करने वाला सोर्स रख दिया जाता है जो लाइट रेज प्रोड्यूस करता है और ये लाइट रेज जाके मिरर पर पड़ती हैं और वहाँ से उनका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज वापस दो लेंसेज की तरफ चलती हैं जिनको ओवरऑल कंडेंसर लेंसेज कहते हैं, लेकिन ये दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं स्लाइड पर। स्लाइड पर कोई इमेज होता है, ये लाइट रेज उसको वाज़े करती हैं और उसका इमेज एक प्रोजेक्शन लेंस पर बनाती हैं जो कि डबल कन्वेक्स लेंस होता है। वो इस इमेज को एक्सपेंड करता है, खोलता है और बहुत बड़ा इमेज एक स्क्रीन पर बना देता है और उस इमेज को देखकर पढ़ा भी जा सकता है और अगर वो कोई पिक्चर है तो उसको वाज़े बड़ा करके देखा भी जा सकता है। तो इसके कुछ हिस्से कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं देखिएगा। इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 लाइट सोर्स, इसके बारे में मैंने बता दिया कि सबसे पहले एक कनकेव मिरर होता है, उसके सामने एक हैवी लाइट सोर्स रखा जाता है जिसे लाइट रेज निकलती हैं और मिरर पर पड़ती हैं और वहाँ से उनका रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा है रिफ्लेक्टर एंड कंडेंसिंग लेंस टू डायरेक्ट द लाइट टू द स्लाइड। आगे 2 लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया। इनको मजमूई तौर पे कंडेंसर लेंसेज कहते हैं, लेकिन ये 2 प्लेनो कन्वेक्स लेंस होते हैं। ये रेज को कंडेंस करते हैं और स्लाइड के ऊपर फेंक देते हैं। तीसरी है स्लाइड होल्डर। एक स्टैंड होता है जिस पर स्लाइड को एडजस्ट करके इन 2 लेंसेज से कंडेंस होने वाली लाइट के सामने रखा जाता है, एडजस्ट किया जाता है। और उसके बाद एक फोकसिंग लेंस होता है जो इमेज को मैग्नीफाई भी करता है और बड़ा करके स्क्रीन पर फोकस भी करता है। तो स्लाइड के अंदर जो इमेज होता है, जो पिक्चर होती है, जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, उनका बड़ा सारा इमेज स्क्रीन पर हासिल कर लिया जाता है। इस तरह ये स्लाइड प्रोजेक्टर काम करता है। ये पुराने वक्तों के अंदर एजुकेशन के अंदर
मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें देखने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, और थोड़ी सी तब्दीली के साथ सिनेमा घरों के अंदर भी इस्तेमाल होता रहा है। जी, स्लाइड प्रोजेक्टर का दूसरा हिस्सा विद सम चेंज, एक नई डिवाइस जिसको फोटोग्राफ एनलार्जर कहते हैं। इसके नाम से जाहिर है कि सबसे पहले तो किसी चीज़ का फोटोग्राफ तैयार किया जाता है, फिर उसके नेगेटिव को, उसकी फिल्म को एनलार्ज करके किसी स्क्रीन पर या किसी फोटोग्राफिक पेपर पर उस इमेज को बना लिया जाता है। तो वो डिवाइस जो फ़ोटो को एनलार्ज करके, बड़ा करके उसका सही इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको फ़ोटो एनलार्जर का नाम देते हैं। थोड़ी सी डिटेल पढ़ भी लेते हैं। नंबर 1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फोटोग्राफ एनलार्जर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस मोर देन f बट लेस देन 2f। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो f और 2f के दरमियान रखा जाता है, और उसका इमेज बनाने के लिए और फिर पेपर पर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। नेचर ऑफ इमेज, फिर इमेज कैसा बनता है। वी गेट अ रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। यही कुछ स्लाइड प्रोजेक्टर में भी होता है, यानी इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और साइज़ में बड़ा होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे है। जब स्लाइड्स को लेंसेज के बाद, कंडेंसर लेंसेज के बाद रखा जाता है तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट, बल्ब से लाइट निकलती है और 2 प्लेनों कन्वेक्स लेंस के जरिए वो कंडेंस होती है और जाकर फिल्म पर पड़ती है, और फिल्म के अंदर मौजूद जो इमेज है उससे बड़ा, स्क्रीन पर बड़ा इमेज प्रोड्यूस कर दिया जाता है। और इसके लिए स्पेशल किस्म का पेपर इस्तेमाल होता है जो कि फ़ोटोग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आए डायग्राम की तरफ, इसका स्ट्रक्चर बयान करते चलें। आपको एक बहुत बड़ा ग्लास नज़र आ रहा है, एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। ये ब्लॉक लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और किसी और चीज़ का भी बना हो सकता है। इसके अंदर आपको सोर्स ऑफ लाइट यानी बल्ब नज़र आ रहा है। ये येलो किस्म की लाइट देने वाला बल्ब हुआ करता था। पुराने वक्तों में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स इसी से ही तैयार की जाती थी, फिर कुछ कलर्ड पिक्चर्स भी इसी से तैयार की जाने लगी। तो इस सोर्स ऑफ लाइट के बाद 2 लेंसेज हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज। ये इस लाइट को कंडेंस करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। जब ये लाइट जाके फिल्म पर पड़ती है तो फिल्म पर जो नेगेटिव होता है, जो इमेज होता है, वो जाके पड़ता है प्रोजेक्शन लेंस पर, जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, डबल कन्वेक्स लेंस। वो इस इमेज को बड़ा कर देता है, एनलार्ज कर देता है, इसीलिए तो फोटोग्राफ एनलार्जर कहते हैं। और सामने पड़ी हुई स्क्रीन जो कि फोटोग्राफिक पेपर होता है उस पर फेंक देता है। एक फोटोग्राफर इस इमेज को देखते हुए अपने मखसूस किस्म के पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो तैयार किया करता था, जो कि आजकल नए ज़माने के अंदर मोबाइल कैमरा और डिजिटल कैमरा के अंदर चेंज हो चुकी हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।